सोचिए, पिछले 23 सालों से जिस परिसर में शुक्रवार की दोपहर को ठीक 1 बजे नमाज पढ़ी जाती थी, अल्लाह अकबर के नारे गूंजते थे, आज वहां अचानक शंखनाद, ढोल और नगाड़ों की गूंज शुरू हो गई है। जी हां, आज 22 मई है, शुक्रवार का दिन है और मध्य प्रदेश के धार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आज पहला ऐसा शुक्रवार है जब धार के भोजशाला मंदिर के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और इसकी पूरी व्यवस्था पूरे तरीके से बंद हो चुकी है और पूरा परिसर मां सरस्वती के जयकारों से गूंज उठा है। हिंदू पक्ष वहां बेहद धूमधाम से उत्सव मनाते हुए महाआरती और हवन कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। सदियों के इंतजार और लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आज धार की भोजशाला में यह ऐतिहासिक दिन आया है, जहां हिंदू पक्ष शुक्रवार के दिन भी धूमधाम से पूजन अर्चन कर रहा है और आज सुबह से ही धार में एक उत्सव का माहौल है। हिंदू समाज के लोग जगह जगह पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक क्या हलचल चल रही है, इस पर एक सटीक जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। आज के इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा और आयुध को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज धार की इस भूमि पर नया इतिहास लिखा जा रहा है। आज के शुक्रवार का यह दिन ऐतिहासिक रूप से इसलिए बेहद अहम है क्योंकि यह केवल एक व्यवस्था का बदलाव नहीं, बल्कि 700 साल पुराने एक सांस्कृतिक विवाद का निर्णायक मोड़ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर को ठीक जिस समय यहाँ पर पहले नमाज हुआ करती थी, आज ठीक उसी समय हजारों हिंदू श्रद्धालु हाथों में पूजा की थाली और भगवा ध्वज लिए हुए बेहद अनुशासित तरीके से भोजशाला पहुंचे। आज वहां नमाज की जगह मां सरस्वती की भव्य महाआरती की जा रही है, शंख बजाए जा रहे हैं, घड़ियाल बजाए जा रहे हैं और बाकायदा वैदिक रीति रिवाजों से हवन भी किया जा रहा है। यानी सालों के बाद आज शुक्रवार के दिन यहाँ का नजारा पूरी तरीके से बदला हुआ है और चारों तरफ सिर्फ उत्सव का माहौल है। विकट परिस्थितियों के बाद ऐसा अवसर आया है कि आज हमको दर्शन का लाभ मिला है। आज शुक्रवार के दिन इसी दिन का हमको बहुत समय से इंतजार था। अच्छा अवसर मिला है कि आज माँ बाग देवी की पूजा करने का। जो आज शुक्रवार के दिन थे, बिना दंगे के, बिना सब कुछ के, मतलब जो अपन सनातनी धर्म के जो आज पूजा अर्चन कर रहे हैं, इसके हमारे लिए महाविशेष थे और बहुत 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 आनंदित हो रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन ने शुक्रवार के दिन पूजा में किसी भी तरीके का विघ्न ना हो, इसको लेकर कई कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे धार शहर में 2000 से ज्यादा सशस्त्र पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। खुद कलेक्टर और एसपी जमीन पर मौजूद हैं ताकि हाई कोर्ट के आदेश का पालन पूरी शांति और सुरक्षा के साथ कराया जा सके। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और निर्देश के बाद हमारा ये दायित्व है कि हम कड़ाई से इन सभी नियमों का पालन करें। सभी से लगातार बातचीत, सभी से लगातार संपर्क हमारा बना हुआ है। सभी समूहों से पिछले 4-5 दिन में लगातार बैठकें की गई है। सभी ने आश्वस्त किया है कि जो आदेश आए हैं, खासकर चाहे वो माननीय हाईकोर्ट के हों, एएसआई के हों, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हों, उन्हीं के अनुपालन में आज की सारी गतिविधियां खासकर जो धार्मिक है वो की जाएगी। अब आपको इस मामले की उस गहरी कानूनी रिसर्च के बारे में बताते हैं जिसके आधार पर कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। इसके पीछे एक लंबा कानूनी सफर है। दरअसल साल 2023 में पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई ने एक नियम बनाया था कि मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार को इसी परिसर में मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इस 23 साल पुराने नियम को पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला एएसआई की उस 98 दिन की वैज्ञानिक जांच की रिपोर्ट पर दिया है जो पिछले साल जुलाई 2024 में सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर और कार्बन डेटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ था। इस जांच में यह पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि यह ढांचा कोई मस्जिद नहीं बल्कि राजा भोज द्वारा बनाया हुआ मां बाग देवी मां सरस्वती का मंदिर है और यह स्थान प्राचीन काल से ही संस्कृत के अध्ययन का एक मुख्य केंद्र था। मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मंदिर को तोड़ा जरूर था, लेकिन इसके खंभों और दीवारों पर मौजूद सनातनी चिन्ह को मिटा नहीं सके और इतिहास खुद चीख कर यह कहता रहा कि यह कोई मस्जिद नहीं बल्कि सनातन का एक प्राचीन स्थान है, मां बाग देवी का प्राचीन मंदिर है। हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ परिसर के अधिकार तक सीमित नहीं है, इसमें एक और बेहद महत्वपूर्ण निर्देश शामिल है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह साफ आदेश भी दिया है कि सालों पहले जो मां सरस्वती की असली मूर्ति लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाई गई थी, उसे जल्द से जल्द भारत लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए जाएं ताकि उसे इसी भोजशाला के गर्भगृह में फिर से स्थापित किया जा सके।
दूसरी तरफ इस ऐतिहासिक फैसले को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने आज ही सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि SLP दायर की है। माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, जो यहाँ पर लागू हुआ, उसको लेकर हमारे समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वहाँ पर SLP भी दायर कर दी गई है। हमारे वरिष्ठ वकील जनाब सलमान खुर्शीद साहब ने कहा है कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है और यकीनन हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। उनका तर्क है कि यह फैसला 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, लेकिन हिंदू पक्ष की तैयारी भी बेहद मजबूत है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल कर दी है ताकि शीर्ष अदालत बिना हिंदुओं का पक्ष सुने कोई भी एक तरफा रोक या स्टे न लगा सके। यानी कि अब तक यह कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट में चल रही थी, अब वह देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने। अयोध्या और काशी के बाद धार की गौशाला में 23 साल बाद हुआ यह बदलाव देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक बड़ा प्रतीक है। मां सरस्वती के इस ऐतिहासिक मंदिर और लंदन से उनकी मूर्ति की वापसी के इस अदालती फैसले पर एक जागरूक नागरिक के नाते आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी जरूरी राय जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।